दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे जीके का प्रैक्टिस सेट। क्या अनुसार जीके का प्रैक्टिस सेट हमारा 5 है और यह जो प्रैक्टिस सेट है किस लिए है, हमारे जो आरआरबी एनटीपीसी की जो 2025 में एग्जाम होने वाली उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम 4 पार्ट करवा चुके हैं, तो वो भी जाकर जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो हम क्या सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो वित्त आयोग का जो गठन हुआ भारत के संविधान के 280 अनुच्छेद के तहत हुआ वित्त आयोग का गठन। अगर वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें, फर्स्ट अध्यक्ष की अगर बात करता हूँ वित्त आयोग के, तो फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष? केसी नियोगी होने वाले। कौन से? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी होने वाले हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन होने वाले? वर्तमान में हमारे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष वर्तमान में 16वें, वर्तमान में कौन सा क्रम है? वित्त आयोग का 16वां क्रम है। इसके अध्यक्ष कौन होने वाले? अरविंद पनगड़िया। तो इसका जो अध्यक्ष होने वाले हमारे अरविंद पनगड़िया जी होने वाले। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो वित्त आयोग के कौन होने वाले? 16वें अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया होने वाले, पहले अध्यक्ष केसी नियोगी। और किस अनुच्छेद में होने वाला है? अनुच्छेद हमारा 280 में होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है? इसको जो इस्तेमाल किया जाता है, निष्क्रमण जो कीटाणु होते हैं उसको निष्क्रमण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है आपका? तो नींबू के रस का अगर पीएच मान की बात करें तो 2 से 3 के बीच होता है। 2 से 3 पीएच मान के बीच होता है नींबू के रस का। तो हमारा क्या 7 से कम होने वाला, तो ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वॉशिंग सोडे को किस रूप में जाना जाता है? वॉशिंग सोडे को किस रूप में जाना जाता है? तो वॉशिंग सोडे को जो है हम किस रूप में जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट के रूप में। तो वॉशिंग सोडे को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जानते हैं। और जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। बेकिंग सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जानते हैं और इसको किस रूप में जानते हैं? इसको जो वॉशिंग सोडे को सोडियम कार्बोनेट के रूप में जानते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। अगला देखते हैं। अगला क्या, भारत की जो सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी, यह कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में। कहाँ? ये बेंगलुरु है। इसको क्या बोलते हैं, किस शहर को बोलते हैं? तो बेंगलुरु को बोलते हैं। बेंगलुरु कहाँ है? तो बेंगलुरु कहाँ होने वाला आपका? तो बेंगलुरु जो होने वाला है वो क्या कहाँ होने वाला? कर्नाटक में होने वाला। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है आपकी? तो रेबीज जो होती है पागल कुत्ते के काटने से होती है। और रेबीज को ही हम क्या हाइड्रोफोबिया भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इसको रेबीज भी बोल सकते हैं। तो रेबीज भी आपका करेक्ट होने वाला। अगर हाइड्रोफोबिया ना हो, वो रेबीज हो, तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष अगर बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना। लोकसभा का अध्यक्ष जो लोकसभा के सभी सदस्य उनके द्वारा चुना जाता है। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? वी गणेश वासुदेव मालवनकर। और वर्तमान में जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला जी है। तो ये भी आपको याद रखना। वर्तमान का जो लोकसभा अध्यक्ष वो तो आपको याद रखना है ओम बिरला। तो ये वर्तमान में ओम बिरला। और पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मालवनकर होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा जो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती ये आपको देखना है। तो कर्क रेखा की बात करते, कर्क रेखा कहाँ से? मणिपुर से होकर नहीं गुजरती। मणिपुर से नहीं गुजरती। कहाँ से गुजरती है? तो ये जो है गुजरात से गुजरती, बिल्कुल। मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से गुजरती, पश्चिम बंगाल से, और ठीक है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इतने राज्यों से होकर गुजरती। ठीक है, और बांग्लादेश से भी जो कर्क रेखा होकर गुजरती। अगर कर्क रेखा की बात करते, कर्क रेखा से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका, कर्क रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को क्या 2 बार काटने वाली नदी, क्या कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होने वाली? माही नदी आपकी होने वाली। कर्क रेखा को हमारी 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होने वाली? माही नदी होने वाली। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है माही नदी काटती। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, भारत में योजना आयोग, अब क्या है नीति आयोग। भारत में जो योजना आयोग था वर्तमान में क्या है नीति आयोग है। क्या नीति आयोग। अब नीति आयोग की स्थापना हुई, कब हुई थी, तो योजना आयोग की पहले बात करें तो योजना आयोग जो 1950 में इसकी स्थापना हुई। इस समय योजना आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो कौन, प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री होते हैं। जो नीति आयोग की हमारी स्थापना हुई, अब नीति आयोग की अपन बात करते हैं। ठीक है, नीति आयोग जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति आयोग, नीति आयोग से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये तो आपको ध्यान देना है। तो नीति आयोग से 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं आपके नीति आयोग से क्वेश्चन, तो नीति आयोग की स्थापना 1/1/2015 से हुई, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। इसके जो हेड अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन होने वाले हैं, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। तो ये प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात करते हैं अपन, तो उपाध्यक्ष कौन होने वाले हैं, तो उपाध्यक्ष आपके होने वाले हैं, तो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। उपाध्यक्ष तो होने वाली है आपकी सुमन बेरी, आपकी उपाध्यक्ष होने वाली। तो ये भी आपको याद रखना है, उपाध्यक्ष कौन होने वाली है, तो ये सुमन बेरी होने वाली। अगर और अपन बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग का सीईओ कौन होने वाला है, तो अमिताभ कांत। कौन होने वाला, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत होने वाला। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है, तो अमिताभ कांत आपको ध्यान देना है। अगला देखते हैं, और अगला अगर देखते हैं तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन होने वाली, तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन होने वाली है, तो किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी होने वाली। इंदिरा गांधी जी की बात करें, इंदिरा गांधी क्या है, भारत की पहली पीएम, भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन होने वाली है, वो होने वाली इंदिरा गांधी। सरोजनी नायडू अगर बात करते हैं, तो ये जो भारत की, ये क्या है, कांग्रेस की, ये क्या जो सरोजनी नायडू की अगर बात करते हैं, ये जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की क्या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होने वाले, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन होने वाली है, तो वो ये जो सरोजनी नायडू जी है, यही होने वाली है। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन होने वाली है, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होने वाली सरोजनी नायडू होने वाली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या होने वाला आपका, तो लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान। तो ऑप्शन ए पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। और क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसका नारा किसने दिया, तो ये जो दिया था, ये किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था। अगला क्या है, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नारा दिया था। किसने, भगत सिंह ने ये जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, भगत सिंह ने। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो किस जो धातु है उसका गलनांक सबसे अधिक होता है, किसका होता है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो गलनांक होने वाला है टंगस्टन का होने वाला। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो दिया था भगत सिंह ने। किसने, भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हमारा ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट होने वाला। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होने वाला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होने वाला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य होने वाला राजस्थान होने वाला। राजस्थान के पहले जो भारत का सबसे बड़ा राज्य था वो कौन सा था, मध्य प्रदेश था। लेकिन 2002 में क्या हुआ था, 2002 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो ये टुकड़ों में बंट गया। इसके कारण क्या, इसका क्षेत्रफल कम हो गया। तो उसके बाद क्या है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होने वाला। सबसे छोटा राज्य कौन सा होने वाला, सबसे छोटा राज्य आपको ध्यान देना, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा होने वाला सबसे छोटा राज्य। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर जनसंख्या के हिसाब से करें तो जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा होना है, जनसंख्या में सबसे अधिक होने वाला सबसे अधिक यूपी होने वाला। जनसंख्या में सबसे कम, अगर जनसंख्या में सबसे कम की अगर बात करें जनसंख्या में, तो वो कौन सा होने वाला, सिक्किम। जनसंख्या में सबसे कम आपका होने वाला सिक्किम होने वाला। तो ये भी आपको ध्यान देना है,
सबसे कम सिक्किम, जनसंख्या की बात हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा होने वाला। अगला क्या, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत के हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो पूरी तरह से देश के भीतर, जो पूरी तरीके से क्या है, देश के भीतर है, तो कौन सी होने वाली है? माउंट हिमालय की, तो वो होने वाले कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा आपकी होने वाली, जो पूरी तरीके से देश के भीतर। माउंट केटू भी है, लेकिन ये क्या, ये भी देश के भीतर ही है। वर्तमान में भले ही पीओके है, लेकिन भारत अपना ही है, लेकिन ये क्या, हिमालय का भाग नहीं, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्या, भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये ट्रांस हिमालय का भाग है, इसलिए या इसको ध्यान देना आपको, माउंट केटू। नेक्स्ट क्या, रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो रक्त समूह की अगर बात करें तो रक्त समूह की खोज कॉर्नलैंड स्टीनर ने करी थी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रक्त समूह की न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्या, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा, भारत में क्या पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो ये आपको बताना है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में प्रारंभ हुई थी, तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला ग वाला करेक्ट हो जाओ, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन आ गया है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए कि इसमें हमें कुछ करना था। क्या करना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला, कोणार्क सूर्य मंदिर वाला। कौन सा? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है भाई? तो कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ओडिशा में स्थित होने वाला कोणार्क सूर्य मंदिर की अब महत्वपूर्ण बातें हमसे बनती है। कोणार्क सूर्य मंदिर से क्या, तो यह किस राज्य में? कोणार्क सूर्य मंदिर हमारा ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? ओडिशा में। कोणार्क सूर्य मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? जो कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी जो स्थापना करी थी वो गंग वंश के, किस, कौन से वंश के? गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट ने। गंग वंश के कौन सा? नरसिंह देव फर्स्ट ने करी थी। गंग देव वंश के कौन? नरसिंह देव फर्स्ट ने इसकी स्थापना करी थी। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में। इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट ने इसकी स्थापना करी थी, आपको ये ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो ये चाणक्य ने लिखा था। किसने? चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 1930 में दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 में जो दांडी सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जो दांडी सत्याग्रह था इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। क्या, किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। यह आपका लिए करेक्ट होने वाला, गांधी जी, महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्या, भारत का कौन सा शहर झीलों के शहर कहलाता है? भारत का जो कौन सा शहर है उसको झीलों का शहर बोलते हैं। तो उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों का शहर बोलते हैं, ठीक है। अगला, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती? तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। कितनी? 206 हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी माप की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसके माप की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष किसके माप की इकाई होने वाले? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होने वाली है आपकी। प्रकाश वर्ष से भी दूरी की इकाई होने वाली, और दूरी की एक और इकाई होने वाली, वो होने वाले पार्सेक। कौन सी होने वाली? दूरी की एक और इकाई होने वाली है, तो वो होती है हमारी पार्सेक। तो दूरी कौन सी इकाई होने वाली? महत्वपूर्ण, पार्सेक भी होने वाले, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर भी आपकी होने वाली। नेक्स्ट, विटामिन के निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला? तो विटामिन के किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला? तो विटामिन के जो रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण होने वाला, तो ये आपके लिए करेक्ट होने वाला। विटामिन जो है के रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण होने वाला। अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? तो लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, लाफिंग गैस। तो ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो
तो चिपको आंदोलन जो था उत्तराखंड से शुरू हुआ, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड उस समय का आपका अगर बात करें, उस समय जो उत्तराखंड था किस, जो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, तब यूपी भी बोल सकते हैं। उस समय का जो यूपी, वो भी आप बोल सकते हैं उस समय का यूपी है, वर्तमान का उत्तराखंड। और इससे कौन संबंधित है, तो इससे अगर उत्तराखंड की बात करें तो इसमें चिपको आंदोलन के जो नेतृत्व किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व की अगर बात करें नेतृत्व, तो ये किया था सुंदरलाल बहुगुणा। किसने, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व आपका किया था, तो ये भी आपको ध्यान देना। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और ये किससे संबंधित था, तो ये जो संबंधित होने वाला, ये जो है, जो वृक्ष की कटाई हो रही थी पेड़ों को बचाने के लिए, ये आंदोलन हुआ था। तो यह क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, धन्यवाद।